क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है। सकते हैं कि क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है, क्योंकि 11 के भी टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की क्लास 12 में है और तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जो है आप फिजिक्स का पोर्शन जो केमिस्ट्री का है उसको आप देख सकते हैं, तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। इसमें हम नाभिकीय ऊर्जा यूनिट पर बात कर रहे थे, तो नाभिकीय ऊर्जा में आज हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं तथा नाभिकीय संलयन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, इस पर हम आप बात करेंगे। देखो, अगर हम नाभिकीय विखंडन की बात करें, न्यूक्लियर फिजन की, तो देखो नाभिकीय विखंडन नाम है ना, तो इसमें जाहिर सी बात है एक नाभिक होगा जिस पर हम न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो यह दो हल्के नाभिकों में पहले टूटता है। अगर न्यूट्रॉन जो उसमें डाले हैं, अगर उसको और साथ में न्यूट्रॉन भी निकलता है, ऐसा नहीं, अगर उस न्यूट्रॉन को अगर हम रोके ना तो क्या होता है कि पहले दो टूटेगा, फिर दो से फिर दो दो तीन तीन टूटेगा, फिर तीन से फिर तीन तीन करेगा, इस तरीके से वो टूटता 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 चला जाता है। तो कहने मतलब नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटते हैं, तो जो सरल नाभिकों में टूटना ही जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जब एक परमाणु दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है और साथ में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वही हमने कहा कि नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन को प्रग्रहण करके, यानी बाहर से प्रग्रहण, मतलब बाहर होता है, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, बाहर से ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। तुलनीय मतलब कि अब ऐसा टूटा थी कि कोनो द्रव्यमान रहा था, ठीक है, हल्के नाभिकों में टूट जाता है और जो उत्पाद बनता है नाभिकों के विखंडन खंड कहलाते हैं। अरे विखंडित भाग खंड कहा जाता है, ठीक, नाभिकीय विखंडन के खंड कहलाते हैं। जैसे अगर हम 92 यूरेनियम 235 की बात करें, इस पर अगर 0N1 न्यूट्रॉन की बौछार करी जाती है तो यह दो हल्के नाभिकों जैसे Ba56, 144 तथा 36 के R89 में जो है विघटित हो जाता है, साथ में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो रिएक्शन याद कर लेना, 92 यूरेनियम 235, 0N1 की बौछार करोगे, इसमें 56 भी है, देखो 235 से 36 होगा, 144 में 89 जोड़ो, 9 4 13 और 13 इधर ही लाग है, 13 और 3 का नाम 3, 13 में 3 जोड़ दे तो 16 और एक बच्चे तो एक और 8 4 12 1 13 3 आए जे एक बच्चे, एक एक 2 होगा 235, ठीक। और नीचे वाला जोड़ ले, 92 है ही 6 6 12 और 5 3 8 है, होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है ये अपक्रिया एक अपक्रिया याद कर लेना। अरे यूरेनियम अकेले रहा, एक पे जब न्यूट्रॉन डाले तो दो ठोरे टूट गए, दो हल्के नाभिक में टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। चलिए अगली हेडिंग डालो, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये फ्यूजन है, फ्यूज होना जुड़ना, और फिजन मतलब टूटना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 19-20 हो जाएगा। तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में होता क्या है, फ्यूज कैसे होते हैं, जुड़ते कैसे हैं, इसमें कुछ नहीं है कि जब दो कोई हल्के नाभिक, कैसे नाभिक, हल्के नाभिक आपस में मिल करके संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। और साथ में अब होता क्या है कि इसमें जब दो बराबर हल्के नाभिक लिए हो तो दोनों को मिल करके उनके जो द्रव्यमान संख्या है उतना बनना चाहिए, लेकिन उतना नहीं बनता, उससे थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो कम जो प्राप्त होता है तो ये ऊर्जा की हानि होती है, जिसे द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। और साथ में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सीधी सी बात है, जब दो हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है और साथ में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वही दिया गया है कि जब दो अथवा
हल्के नाभिक अति उच्च चाल से मतलब तीव्र गति से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है तथा द्रव्यमान की अक्षत ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, अरे हाइड्रोजन तो परमाणु है, समस्थानिक है ना, जो भी है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। तो जैसे 1s2 है, 1s3 है, तो 3 2 5 ऊपर बना रहा है, देखो बना है 2He4 4H बना है, एक कम है तो एक 0 पे लगा दो, और नीचे देख लो 1 1 2 2 नीचे बना है, साथ में 17.6 मेगावोल्ट की ऊर्जा दे रहा है। समझ में आया नहीं? तो ये अब 2 जगह ये लिखा, एक जगह ये लिखा, जिसका मतलब ये जुड़ करके एकम तो गया। तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2He4 यानी हीलियम है कि बंधन ऊर्जा 28.57 मेगावोल्ट है, इस तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले 2He4 की बंधन ऊर्जा दे रखा है, बंधन ऊर्जा, ठीक, तो बंधन ऊर्जा दिया है 28.57 मेगावोल्ट, इतना दे रखा है। 4 में न्यूक्लियनों की संख्या, देखो न्यूक्लियनों की संख्या जो होती है वो होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या। और इसके द्रव्यमान संख्या अगर देखोगे तो 4 है। समझ में आया नहीं? अरे 2He4 लिखा है तो 4 बाद 4 ही तो है, तो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या है 4। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति से रिप्रेजेंट करते हैं। विवाह है बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। बंधन ऊर्जा दे रखा है 28.54 मेगावोल्ट, मेगावोल्ट लिखने की जरूरत नहीं ना, बटे 4 से भाग दे दो, 4 सते 28 और 4 कर्णम 4, तो ये आपका 7.14 मेगावोल्ट प्राप्त हो जाएगी। यानी बी बार बराबर ये आ जाएगा 7.14 मेगावोल्ट। समझ में आया कि नहीं? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले बंधन ऊर्जा दे रखा है, इसको नोट कर लो। फिर 2He4 में न्यूक्लियनों की संख्या, ये होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या 4 है, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर जो होता है बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या। बंधन ऊर्जा दे रखा है, न्यूक्लियनों की संख्या 4 है, डिवाइड कर दोगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये लेसन समाप्त हुआ।